क्लास 9 का जो सवाल है बनाकर देखें। बनाकर देखें 5 का 3। पेज नंबर है आपका 60। ठीक है, जो क्लास 9 में जो स्टूडेंट्स हैं, जहां तक सवाल बता दिया गया था उसके बाद से सवाल है। पेज नंबर 60 में हम लोगों ने 6 नंबर तक सवाल बना लिए है ना। आज 7 नंबर सवाल बताएंगे। देखिए 7 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। 7 नंबर सवाल में दिया है x प्लस वाई। आप अपना किताब भी निकाल लीजिए, ठीक है, और उस किताब से देखिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस बट्टा 2 प्लस 3x माइनस 5y बट्टा 4 बराबर 2। इस समीकरण एक हमने विलोपन विधि सीखा था पिछले क्लास में कि विलोपन विधि आप लोग याद नहीं, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं इसी सवाल को, क्योंकि इस पार्ट में टोटल 16 सवाल दिया गया है। अब 16 सवाल क्या है, विलोपन विधि से ही बनाना है। हम लोग 4 का क्या नंबर बना रहे हैं, 7 नंबर सवाल। ठीक है, पेज नंबर है आपका बनाकर देखिए 5 का 3, पेज नंबर 7, 4 का 7 नंबर सवाल। अब देखें, पेज किताब निकाल लीजिए, उसमें देखिएगा। इसको हम समीकरण एक विलोपन विधि से हम लोग सीख रहे हैं। तो विलोपन विधि अभी याद आ जाएगा जिसने सीखा है। देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई बट्टा 2 प्लस 3x माइनस 5y बट्टा 4 बराबर। तो समीकरण 1 हुआ। अब समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 जो दिया है x बटा 14 माइनस, उसके बाद जो है प्लस है यहाँ पर, उसके बाद y बट्टा 18 क्या दिया, फिर 1। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 दोनों में क्या है, समीकरण है। सबसे पहले समीकरण 1 को सीधा करेंगे, सवाल पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद सवाल को सीधे लीजिए। x प्लस वाई बट्टा 2 प्लस 3x माइनस 5y बट्टा 4 बराबर 2। इस समीकरण 1 है, इसको सीधा कीजिए। 2 और 4 को पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला का लसा करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कीजिए, 2 से 4 को लसा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 से 4 भागिए 2 आया। जब इसको इसमें भाग करके जितना आता है ऊपर वाला सब क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 से 4 भागे 2 आया। अब 2 से इसको गुना किया 2x प्लस 2y। ठीक है, प्लस प्लस। अब अगर हम माइनस देते हैं तो कोष्ठ में लेना पड़ता है इसको भी कोष्ठ में लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्लस दिया है, इसका मतलब कोष्ठ में लेने की जरूरत नहीं है। 4 से 4 भाग किए तो 1 आया। अब 1 को अगर ऊपर वाला से गुना किया जाएगा सबको, उतना ही ना रहेगा, 3x माइनस 5y और नीचे में 4 से भाग हो चुका, 1 आया बराबर 2। अब इस समीकरण 1 को आप सीधा कर रहे हैं। समीकरण 1 को सीधा करेंगे 3 होगा, और समीकरण 2 को सीधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। समीकरण 1 को 1 हुआ। अब इसको 2 सीधा कर रहे हैं। देखिए 2x और यहाँ 3x, टोटल कितना हुआ, 5x। कितना हुआ, 5 है, हम बता रहा। ठीक है, टू एक्स 3x टोटल हुआ 5x। 2y यहाँ पर माइनस में 5y, तो माइनस में 2y घटेगा तो बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है। तो 5y में 2y घटेगा तो 3y, और बट्टा में रह गया 4, यहाँ पर बराबर में 2, 12 में 2। अब बोलिए 5x हुआ, 3y हो गया, और 4 3 8 हो गया, मतलब 5x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 3 हो गई। 1 को सीधा करेंगे तो 3, और 2 को सीधा करेंगे फिर। अब 2 कितना था, देख लीजिए। 2 वाला समीकरण कितना था, लिखा था x बट्टा
14 प्लस वाई बटा 18 बराबर 1। ठीक है, अब इसको 18 14 का लसा करेंगे। देखिए 14 और 18 का लसा करने पे कितना आता है, देखते हैं। 2 से 7 बार में, 2 से 9 बार में। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 18 से 126 होता है, 126, 18 7 126, 14 नामा 126 हो जा रहा है। ताकि इसको इसमें भाग करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाला सम क्या करेंगे, गुना। इसको इसमें भाग करेंगे तो जितना आएगा 9, तो 9 को इसमें तो 9x हो गया मतलब। ठीक है, प्लस 18 को 18 इसमें भाग किए हैं, करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 इसमें गुना करेंगे 7y हो जाएगा बराबर 1। इसका मतलब दोनों के एलसीएम करेंगे, जितना आएगा इसको इसमें भाग करके ऊपर वाला से गुना, पहले सीधा करना होगा तब विलोपन विधि हो पाएगी। चलिए तो तिरछा गुना, तो 9x हुआ, यहाँ 7y हो गया, 126 से गुना 126 बराबर समीकरण ये हो गया 4। तो समीकरण 3 कितना है और समीकरण 4 कितना है, दोनों में क्या कीजिए। अब देखिए समीकरण 4 की 3 को 3 कितना है, तो समीकरण 3 एक जगह और समीकरण 4 भी एक जगह कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद देखिए समीकरण 3 या समीकरण 4 एक जगह करने के बाद इसको विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब उसके लिए बताया गया था कि विलुप्त करना है, किसी को ना किसी को विलुप्त करना है, चाहे x को विलुप्त करें चाहे y को विलुप्त करें। और देख लेना है कि अगर x को भी विलुप्त कर सकते हैं हम y को भी विलुप्त कर सकते हैं। जो भी करना है उसको जो विलुप्त करेंगे, जैसे x का विलुप्त करते हैं तो y का मान निकलेगा, और y को विलुप्त करते हैं हटाते हैं तो x का मान निकलेगा। इसका मतलब सबसे देखिए कि माइनस में ही प्लस में, यही ध्यान से देखना है। तो अब चलिए हम y वाला को हटा देते हैं, क्योंकि माइनस में प्लस में सीधा अपने आप हटा देंगे। लेकिन कैसे हटेगा, मतलब जब तक दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक नहीं हटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 7y है तो यहाँ भी 7y होना चाहिए, लेकिन हटेगा कैसे, दोनों एक जैसा रहेगा तब भी हटेगा, क्योंकि माइनस से प्लस है तब तक घटेगा। जैसे मान लीजिए 7y रहता या प्लस 7y रहता तब घट जाता, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या करना होगा कि 3 को अगर 7 में गुना कर दे, 7 को 3 में गुना कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, 3 यहाँ 7 है तो दोनों को एक समान करना है। 3 7 को ऊपर से गुना कीजिए, 3 को नीचे से गुना कीजिए। 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 7 से इसमें गुना है, 7 बचे 35x 7 21y और 7 अभी 56। ठीक है, अब 3 से इसमें गुना, सब में गुना करना पड़ेगा। जो 3 लिए हो ताकि दोनों को सेम करना पड़ता है, दोनों को सेम करने के लिए जो 3 है तो 3 को नीचे से गुना कीजिए, 7 को ऊपर से गुना, मतलब लेकिन इसमें ही खाली नहीं गुना करना है, सभी को गुना करना होगा। 7 से 7 बजे 35 हुआ, 7 21 हुआ और उसके बाद 7 अभी 56 हो गया। 3 से गुना 27 हो गई, प्लस प्लस तो कितना हुआ 27 21 हुआ, लेकिन प्लस में y यहाँ प्लस है ना, प्लस में ये गुना कीजिए, कितना हुआ 6 18 के हाथ में 1 और 3 6 1 7 और 3 1 3। अब ये वाला कट गया, लेकिन माइनस में है प्लस में है, कट गया। अब बोलिए 35 है 27 है, ये दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ेगा। 35 है ये प्लस में है दोनों, इसका मतलब 7 5 12 को 2 और 3 2 5 6 x हो गई बराबर 8 6 14 4 में 12 1 13, 7 5 12 1 13 हुआ, 3 है हम 4। इसलिए x बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे x बराबर, इसलिए x बराबर कितना है, x बराबर 62। अब x के नीचे 62 जो नीचे चला जाएगा, 434 बट्टा 62, 62 से कट गया के बाद 7 बार में, 62 से 7 बार में कट जाएगा, क्या देखो 7 दूनी 14 के 4 और 7 4 45। ठीक, इसका मतलब x का मान आया 7। इसलिए चूंकि x का मान समीकरण किसमें बैठा दें, समीकरण 1 का मान जो है किसमें बैठाएं, कितना था
किसमें बढ़ा लेते हैं, चलिए हम 3 में बढ़ा लेते हैं, समीकरण 3 में, चलिए 3 आसान है, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में किसी में बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान किसी में बढ़ा सकते हैं, चाहे 1 में बढ़ाएं, चाहे 2 में बढ़ाएं, चाहे 3 में बढ़ाएं, चाहे 4 में बढ़ाएं, इसमें बढ़ाएंगे आंसर आएगा। इसका मतलब समीकरण x का मान समीकरण 3 में बैठाने पर तो कितना है, देखिए 3 में बैठाने पर समीकरण 3 जो है वो आपका क्या था, 5x माइनस 3y बराबर 8 था, है ना। तो 5, ठीक है, x का मान के जगह पर क्या बैठेगा 7, क्या दोनों में गुना करना, 5x कैसा है गुना करने पर 5x के जगह पर 7 माइनस 3y बराबर 8, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 7 बचे 35 हुआ, माइनस 3y हो गया, यहाँ 8 हो गई। अब बोलो माइनस 3y इधर रहेगा, लेकिन अंक वाला तो अब उधर ले जाएंगे, अगर इधर से उधर जाता है बराबर उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। अब बोलिए माइनस 3y, यहाँ पर 8 35 में माइनस में है 35, ये 8 प्लस में है तो घटेगा, 35 में 8 घटाएंगे तो 15 से हट गया, कितना बचेगा 7 2 27 में, तो साइन क्या है माइनस का साइन ज्यादा है, अब इसलिए माइनस माइनस तो कट गया, इसलिए y बराबर आया 27/3, 3 से कट गया 9 बार, इसका मतलब y का मान 9, इसका मतलब x का मान कितना था पहले 7 था, अब y का मान कितना है 9, आंसर। अगला सवाल 8 नंबर सवाल, 8 नंबर xy बट्टा x प्लस y बराबर 1/5, उसके बाद समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो x y देखिए पीछा गुना करेंगे, x y को और 1 को गुना करते हैं तो x प्लस y रहेगा, ताकि x प्लस y को और 1 को गुना करते हैं तो नहीं रहेगा, अब 5 को और 1 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5xy, ठीक है। इस समीकरण हो गया 3, 1 को सीधा करेंगे 3, तो समीकरण 2 भी देखो क्या दिया, उसी तरह से दिया है, xy क्या दिया है xy बट्टा x माइनस y बराबर 1/9, फिर उसी तरह से समीकरण 2 है, आप समीकरण 2 को सीधा करेंगे समीकरण 4 होगा। देखिए x माइनस y को और 1 में गुना करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप का, x माइनस y को और 1 में गुना करेंगे x माइनस y, अब 9 को इसमें गुना करते 9xy बराबर समीकरण 4, ठीक है। ये वो समीकरण 3 या समीकरण 4 टेक जाए कीजिए, x प्लस y बराबर क्या दिया है 5xy बराबर समीकरण 3 एक जगह कर लिए, और समीकरण 4 क्या है x माइनस y बराबर 9xy, ये क्या है 4। चलिए अब देखिए प्लस में y, हमने कहा अवलोकन विधि, हम तो सवाल जो सीख रहे हैं कि अवलोकन विधि के हिसाब से समझ रहे हैं। अवलोकन विधि का मतलब विलुप्त करना है किसी को, चाहे x को विलुप्त करें चाहे y को विलुप्त करें, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे आसान क्या है, ठीक है। यहाँ पर x को भी विलुप्त कर सकते हैं, y को भी विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस में माइनस तो सीधा विलुप्त हो जा रहा है, इसलिए y कट गया, यानी प्लस में y माइनस में y ये तो कट गया, तो बचा क्या यहाँ 1 से यहाँ 1, कितना हुआ 2x। अब यहाँ पर प्लस में ये भी प्लस में दोनों जुटेगा, 5x और 9xy, 5xy और 9xy कितना हुआ 9xy, कितना हुआ 9 5 और 9 कितना हुआ 14xy। इसका मतलब x यहाँ देखिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x, x कट गया तो बचा मतलब क्या y, देखो 14 अगर नीचे जाएगा, 14 अगर नीचे जाता है यहाँ बचेगा y, 214 कट गया 7 बार, इसका मतलब y बराबर कितना आया 1/7 है, y बराबर 1/7 है। अब 1/7 आया है, अब 1/7 जो आया है सवाल का, तो उसको अब क्या y का मान निकला है ना, y को अब y का मान जितना निकला अब उसको किसमें बैठा दीजिए, किसमें बैठा दीजिए, सबसे आसान रहेगा जिसमें आपको है ना। तो देखिए हम समीकरण 3 में बैठा लेते हैं, हम लोग हर अधिकतर सवाल में देख रहे हैं कि 3 में बैठ रहा है सवाल का जो मान जो है, जो भी मान है उस समीकरण 3 में बैठा रहे हैं बार बार, 3 या 4
दोनों में से किसी में घटा सकते, जो आसान रहेगा उसी में घटा सकते। तो सबसे पहले समीकरण 3 कितना है देखेंगे, y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, 3 में बैठाने पर y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, 3 में बैठाने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 3 लेना होगा। x प्लस वाई बराबर 5xy, समीकरण 3 है, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर क्या बैठा, y का मान था ना, x का x से रहा, लेकिन y की जगह पर क्या बैठाएंगे, 1/7 बराबर 5। अब बोलिए y की जगह पर फिर 5x तो x से रहा, लेकिन गुणे y की जगह पर क्या बैठाएंगे, 1/7। अब क्या करेंगे, तो 5x को 1 में गुना किए तो 5x रहा, और नीचे में 7 के 7 रहा। अब x वाला तो 1 जगह और अंक वाला तो 1 जगह, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम x को उधर ले जाते हैं, 1/7 है, इधर रहेगा 5x है, 7 प्लस में उधर गया तो माइनस 1/7 बराबर, देखिए 5x हो गया, नीचे में 7, प्लस कितना है, अगर 5x से 7 है, माइनस है, यहाँ x के नीचे हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 7 और 1 का लसा हम लोग क्या करेंगे, 7 और 1 का लसा 7 करेंगे, इसका मतलब 1/7 बराबर 7, 1 का लसा 7 आया, 7 से 7 भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 5x से गुना करेंगे तो 5x आएगा, माइनस दे दिए। चलिए 1 को 7 में गुना किया 7 आया, भाग करेंगे तो 7 को x में गुना किया तो 7x हो गया, 7 और 7 कट गया, इसका मतलब 5x है या 7x है, तो कितना होगा 2x, मतलब 1 बराबर -2x बचेगा। लेकिन हमें x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए -2 या नीचे चला जाएगा बराबर x, इसका मतलब x का मान चाहे इतना बराबर x, चाहे x बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/2। इसका मतलब x का मान है -1/2 और y का मान था 1/7। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल में दिया है 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 3। उसके बाद इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 भी देखिए, 2/x-1 प्लस 3y-2 बराबर 5, समीकरण 2। सवाल में ध्यान से देखना पड़ेगा, पहले अंक रहता था तो लसा उसा करते थे, लेकिन अंक नहीं है, नीचे अंक नहीं है बल्कि अल्फाबेट और क्या है, अंक है। खाली अंक रहता तो लसा उसा करके करते थे, हम सीधा करते थे, लेकिन इसमें अब सीधा करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर y-2, यहाँ भी तो y-2, नीचे में देखिए x-1, यहाँ भी तो x-1 है ना। तो हम किसी को भी हटा सकते हैं, चाहे y वाला को हटाएं चाहे x वाला को हटाएं, किसी को भी हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए पहले क्या करना होगा, दोनों को सेम करना पड़ता है। सेम करने के लिए जैसे मान लीजिए हम x को हटाना चाहते हैं तो y का मान निकलेगा, और y का मान y को हटाएंगे तो x का मान निकलेगा। हम किसको हटाना चाहेंगे, अगर हम x को हटाते हैं तो y का मान निकलेगा, और y का मान को हटाते हैं तो y का मान हटाएंगे तो x का मान निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को ही हटा देते हैं। चलिए तो 2 है तो ऊपर भी 2 लाना पड़ेगा, इसका मतलब हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। और नीचे में 2 है, लेकिन 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 21 से गुना करेंगे तब ना 2 के 2 रहेगा, ठीक है। 2 है, ऊपर में 2 लाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा,
नीचे, लेकिन 2 है नीचे में, तो 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो 2 के 2 रहेगा। इसका मतलब अब दोनों देखो सेम हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे उस संख्या को सब में गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब सब ऊपर से ऊपर वाला में गुना होगा, नीचे वाला में नहीं गुना होगा। 2 को 1 में गुना के 2 रहा, नीचे में x-1 को 1 रहा, प्लस 2 को 1 में गुना करेंगे 2 रहा, और फिर 2 को इसमें गुना नीचे में y-2 को y-2 रहा, अब 2 को 2 6, समीकरण 3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 3। अब 1 को इसमें गुना 2 के 2 रहा, नीचे में x-1 को 1 रहा, प्लस दे दिए। अब 3 को इसमें गुना करेंगे, 3 के 3 रहा, नीचे y-2 रहा, बराबर 5 एकम 5 रहा, समीकरण 4 रहा करते हैं। ठीक है, 1 से गुना करें समीकरण 4 हो चुका, इतना ही है, लेकिन समीकरण 4 लिखे। चलिए तो क्या करें, अब हमें x का मान निकालना, y का मान निकालना। देखिए हमने कहा था कि प्लस में, यहाँ कुछ नहीं, प्लस है, ये प्लस है, ये भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, x-1 यहाँ भी x-1, दोनों तो सेम हो चुका है, लेकिन घट नहीं रहा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस है तो प्लस पर तो घटता नहीं है, प्लस माइनस घटता है। इसका मतलब हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर देखो नीचे में प्लस है तो माइनस देंगे। इसका मतलब साइन नीचे वाला जो साइन का होगा चेंज करना। तो देखिए ऊपर वाला प्लस रह गया, नीचे वाला माइनस रह गया, कट गया। अब ऊपर वाला प्लस है 2, नीचे में y-2, एक प्लस में था वो क्या हो गया, माइनस में हो गया, 3y-2 बराबर 6 है, और 6 में 5 घटेगा क्योंकि माइनस में हो गया है, प्लस में है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब बताइए y-2, अब दोनों में घटाना है तो y-2 है, लेकिन इस भिन्न लेना है तो लसा होगा, y-2 तो y-2 लसा आएगा, y-2 यहाँ भी y-2 लसा है, y-2 कट गए, भाग करेंगे तो कट गया एक बार, 1 को 2 गुना तो 2, माइनस है तो माइनस 2, y-2 के बार में एक बार में भाग होगा, एक बार में 1 को 3 गुना तो 3 बराबर 1। अब 3 में से 2 गया तो -1 बचेगा, बट्टा में y-2 बराबर 1। अब जानते हैं ना पीछा गुना होता है, तो y को -2 में गुना करें तो y-2 और -1 को माने रखें। ठीक है, -1 के आगे नीचे 1 मानोगे तो 1 को 1 में गुना तो 1 रहा, लेकिन माइनस मान लीजिए 1 नीचे है तो 1 को होगा -1 में गुना तो -1 ना रहेगा, आइए दोनों को गुना करेंगे पीछा नहीं रहेगा। इसका मतलब y-2 बराबर -1, इसका मतलब क्या आया, y बराबर -1 अगर उधर जाता है, -2 उधर जाता है तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 में अगर 1 घटेगा तो 1, इसका मतलब y का मान 1 आएगा। y का मान अगर 1 आया है तो हमको निकालना है x का, y का मान अगर 1 आया तो हमको निकालना है x का। इसके बाद y का मान तो 1 निकल गया, अब x का मान निकाल ही गया, तो y का मान किसमें बैठा दीजिए, किसमें बैठा दें, चलिए कौन आसान है आपके लिए, चलिए y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर इसमें बिठाए का आंसर आएगा। तो समीकरण 1 कितना था, दिया हुआ था 1/x-1 प्लस, फिर उसके बाद दिया था 1/y-2 बराबर 3 दिया था ना। अब चलिए y के जगह पर हम लोग क्या बैठाना है, 1 बैठाना है, 1-2, देखो y की जगह पर 1 बैठ गया, -2 बराबर 3। अब 1/x-1, अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है इसलिए बराबर 3। अब जानते हैं साइन प्लस माइनस -1, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से रहा, लेकिन नीचे से 1 से कोई मतलब नहीं, तो 1 है ऊपर तो 1 लिखिए, ठीक है, बराबर 3। अब माइनस, यहाँ -1 जो है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस
1। इसका मतलब 1/x-1 बराबर कितना आया? 3 और 1 4। अब तिरछा तिरछा गुना, 4 पे 1 से गुना करेंगे तो 4x। अब 4 को फिर -1 में गुना करेंगे 4 और 1 नीचे में अगर 1 मानते हो तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर 4 के नीचे अगर 1 मान तो मान लीजिए हम 3 4 यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं तो देखो 4x हुआ, 4 एकम 4 हुआ और 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आया, ठीक है 1 मान लीजिए। अब 4x और ये 4 उधर जा रहा है लेकिन माइनस में है, उधर जाएगा तो +4, माइनस में है उधर गया तो +4। 4 1 5, 4 1 5, इसलिए x बराबर 5/4, यानी 4 नीचे चल जाएगा, x का मान निकाले हो ना, इसलिए 4 जो है नीचे बटा में चला जाएगा। अब भाग करो, क्या नीचे में कम ऊपर में ज्यादा, तो 1 सही 1/4 है। क्यों? क्योंकि अगर 4 से भाग करते हैं 5 में तो 4 एकम 4 है ना, 5 में से 4 गया 1, तो 1 सही 1/4। इसका मतलब x बराबर 1 सही 1/4, x का मान आया और y का मान था कितना? तो 1 है ना, 1 आया बस।